ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लाम्बरं विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारकरापहां हस्ते स्फटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। व्यापक ब्रह्म निर्जन निर्गुण व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति बसे कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नीलकंज बारेद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलन्नी बैठे जैनु मोती। राम सिया राम जय जय राम। उनके नील कमल और गंभीर अर्थात जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की अथवा प्रभु ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों।
रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नपुर दुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिणी उदर त्रियरेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। राम सिया राम जय जय राम। चरण कमलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर अथवा पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा हो। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिया हर नक अति शोभारूरी, और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। राम सिया राम जय जय राम। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण अथवा भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभ जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अनर अरुणारे, रासा तिलक को बर नहीं पारे। राम सिया राम जय जय राम। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, चिकन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रची मातु समारे। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर कान और बहुत सी सुंदर गाल है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया
तनु पहिराई, जानु पानी बेचरनी मोहि बाई। रूप सकही नहीं कहूँ श्रुति सेखा, सो नहीं सपने हूँ जेहि देखा। राम सिया राम जय जय राम। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय वाखे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। ब्रिकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहू काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराए, भजत कृपा करी हहि रघुराई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान उस माया को बोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो अन्य किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लई उछंग कबहु हल रावई, कबहु पालने घाली झुलावई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख प्रदान किया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं।
प्रेम मगन कौसल्यानिसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। एक बार जननी अनवाए, करे सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजाए तू कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया अर्थात लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गए जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं अर्थात पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गई जननी शिशु पही भयबीता, देखा बाल तहा पुनी सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया हुआ था, यह किसने लाकर यहां बैठा दिया, इस बात के डर से अर्थात ऐसा सोचकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं बंध रहा था। इहा उहा दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके
एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुना न काऊ। राम सिया राम जय जय राम। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सवेत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचवावई जाही, भगति जो छोरई ताही। राम सिया राम जय जय राम। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदे चरण ने सिरुनावा, विस्मयवंत देखी मैं तारी, भय बहुरे से स्वरूप खरारी। राम सिया राम जय जय राम। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाई वै माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जानी कहूं कहसी सुन माई। राम सिया राम जय जय राम। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे।
बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब बाए, बड़े भये परिजन सुखदाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर आते नहीं हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं, अर्थात ठुमुक 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 भागने लग जाते हैं। जिनका वेद नेति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर दूरी बरे तनु आए, भूपति भी ऐसी गोद बैठाए। अर्थात वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में उठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। बाती चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते चलते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल अथवा बोली और सुंदर अथवा मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात नितांत भाग्यहीन बना दिया।
भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक वारी, विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अर्थात अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्न बीथिन बिहरही सब वाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर अर्थात जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर सने से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। उनमें पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा,
करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहि अनुजन समुझाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग अर्थात लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नामन रूप। भगत ही तू नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल अर्थात निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अथवा अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगिली कथा सुनहु मैन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये सब चरित्र मैंने गाकर अर्थात बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम अर्थात पवित्र स्थान बनाकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारेच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर दावही, करई उपद्रव मुनि दुख पावही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही वे राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी हो जाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन महिबारा। राम
सिया राम जय जय राम। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता की, अर्थात उनके मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मर सकते। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एवं इस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो बाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देख बरी नयना। सिया राम जय जय राम। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को यहां ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। जय श्री राम।